जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान भूगोल से विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी, पटवारी, रीट, बीडीओ और पशु परिचर सहित राजस्थान की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए 2024 तक पूछे गए प्रश्नों का समावेश किया गया है। दोस्तों, यह क्लास आपकी आगामी भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी, इसीलिए यह क्लास आपके लिए एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों की क्लास एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी है। इन क्लासों की प्लेलिस्ट एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। दोस्तों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास का पहला प्रश्न, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? AW, BSHW, BWHW या CWG? ऑप्शन ए AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है और AW को ही हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है और इसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर का दक्षिण भाग आता है। अगला प्रश्न, कॉपिन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए सही है? AW, BSHW, BWHW या CWG? ऑप्शन ए AW डूंगरपुर जिले के लिए यह सही है। यह उष्णकटिबंधीय आंध्र प्रदेश के नाम से AW जाना जाता है। इसी में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर का दक्षिण भाग आता है और इसी प्रदेश में ही सवाना तुल्य प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न, दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हुआ है। कॉपिन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? CWG, AW, BSHW या BWHW? दोस्तों, यह प्रश्न अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी AW में झालावाड़ जिले की जलवायु को शामिल किया गया है, जबकि BSHW और BWHW ये पश्चिमी भाग को निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न, कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? BWHW, BSHW, CWG या AW? ऑप्शन बी BSHW को, जिसे हम अर्ध शुष्क या स्टेपी कहते हैं, और इसमें बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं, जबकि BWHW को हम उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसी प्रदेश में
पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और गंगानगर जिले इसी के अंतर्गत आते हैं। और जबकि AW, इस AW के अंतर्गत बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर का दक्षिण भाग आता है। और CWG, इसे हम अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग, जयपुर का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, इनके कुछ भाग इस जलवायु प्रदेश में आते हैं। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। ऑप्शन ए, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे हम अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? AW, BSHW, BWHW या CWG? ऑप्शन सी, BWHW के लिए राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का प्रयोग कोपेन के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और गंगानगर का दक्षिण पश्चिमी भाग आता है। और इसमें वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW, दक्षिण राजस्थान, CWG, उत्तरी राजस्थान, BWHW, शुष्क मरुस्थल या BSHW, अर्धशुष्क मरुस्थल? ऑप्शन बी, CWG, उत्तरी राजस्थान, यह कथन सम्मिलित नहीं है। इसके अंतर्गत यह उपाद्र के अंतर्गत यह अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, बूंदी और सवाई माधोपुर CWG के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा में, चूरू, नागौर और पाली में, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। ऑप्शन ए, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में BWHW प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसमें 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर को अवस्थित माना गया है? EAD, CAW, DAW या DVW? ऑप्शन ए, EAD के अंतर्गत जैसलमेर जिले को थार्नवेट के वर्गीकरण में शामिल किया गया है। थार्नवेट के द्वारा राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है।
जिसमें EAD, CAW, DAW और DVW के ये 4 भाग हैं जो थानवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। और EAD, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं, प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? DVW, EAD, DAW या CAW? ऑप्शन बी, EAD, यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, जबकि DAW, इस DAW को ही हम उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। और CAW, जिसे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और DVW, जिसे हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? EAD, CAW, DAW या DVW? ऑप्शन सी, DAW, जो राजस्थान के अधिकांश भाग को यह जलवायु प्रदेश में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या हनुमानगढ़? ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ EAD जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। EAD जलवायु प्रदेश में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 जिले हैं जो EAD जलवायु प्रदेश में आते हैं। अगला प्रश्न, पूर्वाई से तात्पर्य है हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, हवा दक्षिण से पूरब की ओर चल रही है या हवा उत्तर से पूरब की ओर चल रही है? ऑप्शन ए, हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है तो उसे हम पूर्वाई के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं उन्हें हम पूर्वाई कहते हैं। अगला प्रश्न, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्वाई, लू, पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ? ऑप्शन ए, पूर्वाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली या दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? ऑप्शन डी, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है।
उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, पूरब से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब या उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। यह राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जनवरी और फरवरी, मई और जून, जुलाई और अगस्त या अक्टूबर और नवंबर? ऑप्शन सी जुलाई और अगस्त में राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है, जबकि जून माह में न्यूनतम जो वायु दाब होता है, न्यूनतम वायु दाब वह जैसलमेर जिले में पाया जाता है और न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई और अगस्त में होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायु दाब, संवहनीय क्रियाएं या तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब दर्शाएं? ऑप्शन सी संवहनीय क्रियाएं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर जिले में आती हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर या मई से अगस्त? ऑप्शन बी जून से सितंबर राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर? ऑप्शन बी दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न, दोस्तों आप सभी के लिए एम के स्टडी चैनल पर राजस्थान के विगत वर्षों में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को एक साथ कराया जा रहा है। दोस्तों यह क्लास आपके लिए एम के स्टडी चैनल पर रोज़ रात 8 बजे कराई जाती है। दोस्तों आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे अपनी आगामी बढ़ती परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून जुलाई माह में कौन से जिलों में से सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या गंगानगर? ऑप्शन डी गंगानगर में। अगला प्रश्न, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? लू, केजड़ी, सुकोबे या कारबुरान? ऑप्शन ए लू। अगला प्रश्न, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या बाड़मेर? ऑप्शन सी गंगानगर में। जैसलमेर एक ऐसा जिला होता है
जिसमें सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर होता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले में पाया जाता है और सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर जिले में आती हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में कौन सी होने वाली वर्षा कहलाती है? कांतल, मावल, मावट या दोकड़ा? ऑप्शन सी मावट। सर्दी के ऋतु में होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? पर्वतीय वनस्पति, मरुस्थलीय मृदा, शीतकालीन वर्षा या स्थानांतरित कृषि? ऑप्शन सी शीतकालीन वर्षा को ही राजस्थान में मावट कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या भूमध्य सागर? ऑप्शन डी भूमध्य सागर से राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं? लू, गरज, बौछार, मावट या ओलावृष्टि? ऑप्शन सी मावट। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिन पवनों से शरतकालीन वर्षा होती है वे कहलाती हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मध्य सागरीय चक्रवात या टाइफून? ऑप्शन सी मध्य सागरीय चक्रवात। अगला प्रश्न, कथन दे रखे हैं, राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। कथन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है? वायुदाब, मृदा संरचना, वर्षा या वायुमंडल? ऑप्शन बी मृदा संरचना। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा का होना? ऑप्शन ए रेतीला धरातल होना। अगला प्रश्न और इस क्लास का आखिरी प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी? ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी में। दोस्तों, एम के स्टडी चैनल पर यह क्लास आपकी कराई जा रही है जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और क्लास को लाइक करें, जिससे कि मुझे आगे ऐसे ही प्रकार की क्लासें बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं, जिससे आप
आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।